यहां पर हमें एक प्रश्न दिया गया है, यदि सदिश v बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है तथा सदिश v का परिमाण 5 के बराबर है तो निम्नलिखित कथनों को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, यहाँ पे रिक्त स्थान भी दिया गया है, हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यदि हम सदिश v को देखें तो इसके x तथा y कंपोनेंट्स अर्थात x तथा y घटक कोई अचर संख्या ना होकर के चर अर्थात वेरिएबल x तथा y हैं। तो चलिए हम इन कथनों को देखते हैं। पहला कथन है कि सदिश w बराबर 3x i कैप प्लस 3y j कैप है। तो यदि हम सदिश v तथा सदिश w को देखें तो हम कह सकते हैं कि सदिश v में संख्या 3 से गुणा करने पर सदिश w प्राप्त होगा। अर्थात यदि हम सदिश v में स्केलर 3 या फिर हम कहें अदिश 3 से हम गुणा करें तो हमें सदिश w प्राप्त होता है। तभी सदिश w हमें 3x i कैप प्लस 3y j कैप मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सदिश w का परिमाण है वह सदिश v के परिमाण का 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि सदिश w को प्राप्त करने के लिए हमने सदिश v में स्केलर 3 का गुणा किया है। इससे हमारा जो सदिश w है वह सदिश v की तुलना में 3 गुना लंबा हो गया है। इससे जो सदिश w का परिमाण है वह हो जाएगा 3 गुणे सदिश v का परिमाण अर्थात 3 गुणे 5 और यह 15 के बराबर होगा। अब यदि हम दूसरे कथन को देखें तो दूसरे कथन में सदिश z बराबर दिया है -2x i कैप माइनस 2y j कैप। सदिश z को देख के हम कह सकते हैं कि सदिश z प्राप्त करने के लिए हमें सदिश v में संख्या -2 का गुणा करना पड़ेगा, अर्थात स्केलर -2 का गुणा करना पड़ेगा। यहां पे हो सकता है आप कहें कि सदिश z का जो परिमाण होगा वह -2 गुना हो जाएगा सदिश v के परिमाण के, क्योंकि पहले कथन में हमने देखा कि सदिश w प्राप्त करने के लिए हमने सदिश v में 3 से गुणा किया था, इसलिए उसका परिमाण 3 गुना हो गया था सदिश v के परिमाण के। तो उसी तरह यहां भी सदिश z का जो परिमाण होना चाहिए वह -2 गुना हो जाना चाहिए सदिश v के परिमाण के। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि किसी भी सदिश का परिमाण अऋणात्मक अर्थात नॉन नेगेटिव होता है, वह नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम माइनस चिन्ह को अनदेखा करेंगे, तो यहाँ पर कोई ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी। ऋणात्मक सिर्फ यह बताता है अर्थात माइनस सिर्फ यह बताता है कि सदिश z की जो दिशा है वह सदिश v की दिशा के विपरीत हो गई है। तो यहाँ माइनस को हम अनदेखा करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा सदिश z का जो परिमाण होगा वह 2 गुना होगा सदिश v के परिमाण के। तो यह मिलेगा 2 गुणे 5 अर्थात 10 के बराबर। अब यहाँ यदि हम नीचे देखें, हमें तीनों सदिश लिखे हैं v w z तथा उनके आगे 3 चित्र बने हुए हैं। हमें देखना है कि कौन सा चित्र यहाँ पर सदिश v का कौन सा चित्र है, सदिश w का कौन सा चित्र है तथा सदिश z का कौन सा चित्र है, उसका यहाँ पे हमें मिलान करना है। ऊपर परिभाषित प्रत्येक वेक्टर को एक ऐसे सदिश से मिलाएं जो उसके समान सदिश हो सकता है, अर्थात ऊपर की जानकारी के माध्यम से हम ये तय करेंगे कि कौन से सदिश का कौन सा चित्र है। तो यदि हम सदिश v को देखें तो यह x i कैप प्लस y j कैप है और सदिश w को देखें तो यह 3 गुना है सदिश v के। तो जाहिर सी बात है सदिश w का परिमाण सदिश v के परिमाण से बड़ा होगा। तथा यदि हम सदिश z को देखें तो सदिश v में जब हमने -2 से गुणा किया है तो हमें सदिश z मिला है। तो यहाँ पर जो सदिश z का परिमाण है वह 2 गुना है सदिश v के परिमाण के। तो हम कह सकते हैं कि सदिश z भी सदिश v से लंबा होगा। तो इन सब में जो सबसे छोटा चित्र है वो ये लाल रंग से यहाँ पे खींचा गया है, तो यह सबसे छोटा है। तो जाहिर सी बात है यह सदिश v होना चाहिए। तो यह सदिश v है, तो सदिश v का मिलान इस चित्र से हो जाएगा। अब चूंकि सदिश w सदिश v की दिशा में ही है तथा वह उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है, 3 गुना ज्यादा लंबा है, तो अब यदि हम इस पहले वाले सदिश को देखें जो गुलाबी रंग से खींचा गया है, यह सदिश v के विपरीत दिशा में है। तो जाहिर सी बात है कि सदिश w ये वाला सदिश ना होकर के ये हरा वाला सदिश हो जाएगा, क्योंकि ये 3 गुना लंबा भी है और सदिश v की दिशा में भी है। अब सदिश z के लिए तो एक ही विकल्प बचता है, वह है ये वाला सदिश, और इसको हम देख भी सकते हैं। यह लगभग, अगर हम चित्र से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इस लाल वाले
सदिश से ये 2 गुना लंबा है और इसकी दिशा इस लाल वाले सदिश की दिशा के विपरीत है। चलिए इसी प्रकार के एक दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न लिखा है, यहाँ पर सदिश v एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है तथा इसका परिमाण 10 के बराबर है, अर्थात सदिश v का परिमाण मैग्नीट्यूड वह 10 के बराबर है। निम्नलिखित कथनों को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर इस बार सदिश w 1/5 एक्स आई कैप प्लस 1/5 वाई जे कैप है। तो हम इसे देख के कह सकते हैं कि सदिश w को प्राप्त करने के लिए हमें सदिश v में 1/5 का गुणा करना पड़ेगा। तो जो सदिश w का परिमाण हो जाएगा वह सदिश v के परिमाण का 1/5 गुना हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1/5 गुणे 10 जो कि 2 के बराबर मिलेगा। तथा यदि हम सदिश z को देखें तो वह 3/5 एक्स आई कैप प्लस 3/5 वाई जे कैप है। तो हम कह सकते हैं कि सदिश z को प्राप्त करने के लिए हमें सदिश v में 3/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम 3/5 से सदिश v में गुणा करेंगे तो वहां x की जगह पे आ जाएगा 3/5 x और y की जगह पे आ जाएगा 3/5 y, अतः हमें सदिश z मिल जाएगा। तो सदिश z का जो परिमाण है वह सदिश v के परिमाण के 3/5 गुना हो जाएगा। तो यह होगा 3/5 गुना सदिश v का परिमाण जो कि 10 है। तो हमें उत्तर मिलेगा 6 के बराबर। अब पिछले प्रश्न की तरह यहां भी चित्र दिए गए हैं और हमें मिलान करना है कि कौन सा चित्र कौन से सदिश का है। तो सदिश v को यदि हम देखें तो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है तथा सदिश w को देखें तो चूंकि हमने जब सदिश w का परिमाण निकाला है तो वह 2 है। तो इन तीनों सदिशों के परिमाणों में सदिश w का परिमाण अर्थात सदिश w का मैग्नीट्यूड सबसे छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा वाला सदिश होगा वह सदिश w होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ये सदिश w है यह सबसे छोटा सदिश यहाँ पे हरे रंग से खींचा गया है, तो यह सदिश w है। तथा इन तीनों सदिशों को यदि हम देखें तो तीनों सदिशों की दिशाएं समान है। तो हम सदिश की लंबाई को देख के बता सकते हैं कि कौन सा सदिश v है तथा कौन सा सदिश z है। तो चूंकि सदिश जो v है उसका परिमाण 10 है तथा सदिश z का परिमाण 6 है, तो चूंकि 10 6 से बड़ा है तो सदिश v अब जो सबसे बड़ा वाला सदिश है वह सदिश v होगा। तो ये जो लाल रंग से सदिश खींचा गया है यह सदिश v होगा तथा सदिश z ये जो बैगनी रंग से खींचा गया है यह सदिश z होगा। तो यहाँ हमने अब दोनों प्रश्नों को हल कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक समझ विकसित हुई होगी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए।